नमस्कार दोस्तों। आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, तो मैं आपको संकष्टी चतुर्थी के व्रत के बारे में, पूजा विधि के बारे में और इसकी कथा का वर्णन करूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके जीवन से सभी संकटों का नाश हो और आप हमेशा जीवन में। तो आइए बात करते हैं संकष्टी चतुर्थी, जिसे संकटहारा चतुर्थी और संकष्टी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के प्रत्येक चंद्रमाह में एक पवित्र दिन है जो हिंदू भगवान गणेश को समर्पित है। यह दिन कृष्ण पक्ष अंधेरे पखवाड़े के चौथे दिन पड़ता है। यदि यह चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है तो इसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी, अंगारकी चतुर्थी, अंगारकी और अंगारिका कहा जाता है। अंगारकी संकष्टी चतुर्थी को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इस शुभ संकष्टी चतुर्थी पर आपका जीवन समृद्ध, आनंद और असीम आशीर्वाद से भरा रहे। ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 700 ईसा पूर्व के आसपास आत्मविश्वास के परस्पर विरोध विचारों के संबंध में एक बाधा निवारण अनुष्ठान के रूप में हुई थी। जैसा कि अभिषेक महर्षि ने अपने शिष्य ऐश्वर्या को पढ़ाते समय शास्त्रों से उचित कारण प्राप्त करते हुए कहा था। संकष्टी चतुर्थी पर भक्त कठोर व्रत रखते हैं। वे रात में गणेश जी की पूजा से पहले चंद्रमा के दर्शन, शुभ दर्शन के बाद व्रत तोड़ते हैं। अंगारकी चतुर्थी संस्कृत में अंगारक का अर्थ जलते हुए कोयले के समान लाल होता है। यह मंगल ग्रह को संदर्भित करता है, जिसके नाम पर मंगलवार का नाम रखा गया है। भक्तों का मानना है कि यदि वे इस दिन प्रार्थना करते हैं तो उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इस व्रत को करने से ऐसा माना जाता है कि समस्याओं को कम करे, क्योंकि गणेश सभी बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि के सर्वोच्च स्वामी हैं। चंद्रमा की रोशनी से पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ किया जाता है। माघ महीने में कृष्ण पक्ष चतुर्थी को संकट चौथी के रूप में भी मनाया जाता है। प्रत्येक माह में गणेश जी की अलग अलग नाम के पीठ से पूजा की जाती है। प्रत्येक माह की संकष्ट चतुर्थी के दिन संकष्ट गणपति पूजा प्रार्थना की जाती है। प्रत्येक व्रत कठोर उपवास का एक उद्देश्य होता है और यह हमें एक कहानी द्वारा समझाया जाता है कि जिसे व्रत कथा के रूप में जाना जाता है। इस प्रार्थना में 13 व्रत कथाएं हैं। प्रत्येक माह के लिए एक और 13वीं कथा अधिक के लिए है। हिंदू कैलेंडर में लगभग हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना होता है। उस माह से संबंधित कथा का पाठ किया जाता है। संकष्टी गणपति पूजा की अब कथा को मैं विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। पृथ्वी देवी, पृथ्वी के पुत्र अंगारक एक कुशल ऋषि और गणेश के महान भक्त थे। उन्होंने गणेश जी की पूजा की और उनका आशीर्वाद मांगा। माघ कृष्ण चतुर्थी मंगलवार को गणेश ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे एक इच्छा मांगी। अंगारक ने व्यक्त किया कि उनकी एकमात्र इच्छा गणेश के नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहना है। देवता ने उनकी इच्छा पूरी की और घोषणा की कि जो कोई भी अंगारिका चतुर्थी पर गणेश की पूजा करेगा उसे वह सब कुछ दिया जाएगा जिसके लिए वह प्रार्थना करेगा। उस दिन से माघ कृष्ण चतुर्थी को अंगारक चतुर्थी के नाम से जाने जाना लगा। अंगारिका संकष्टी चतुर्थी के दिन भक्त सुबह से शाम तक कठिन उपवास रखते हैं। वे रात में चंद्रमा के दर्शन या शुभ दर्शन के बाद गणेश जी की पूजा और प्रार्थना के बाद अपना व्रत तोड़ते हैं। अंगारिका चतुर्थी संस्कृत में अंगारक का अर्थ जलते कोयले के अंगारों जैसा लाल। भक्तों का मानना है कि अगर वे इस शुभ दिन पर प्रार्थना करेंगे तो उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। संकष्टी चतुर्थी का व्रत आमतौर पर अंगारिका संकष्टी चतुर्थी के दिन से शुरू किया जाता है। साथ ही अंगारिका संकष्टी का अर्थ है संकट के समय में मुक्ति, इसलिए माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की समस्याएं कम हो जाती है, क्योंकि गणेश सभी बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि के सर्वोच्च स्वामी हैं। चांदनी से पहले गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा के बारे में। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुननी चाहिए। रात के समय चंद्रोदय होने पर गणेश जी का पूजन कर भोजन करना चाहिए। इस दिन गणेश जी का व्रत पूजन करने से धन धान्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है और समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत की विधि जान लेते हैं।
सूर्योदय के पहले उठकर स्नान कर लें। इस दिन पूरे दिन का उपवास रखा जाता है। शाम की पूजा के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। स्नान के बाद गणेश जी की पूजा आराधना करें। गणेश जी का मंत्र का उच्चारण करें। पूरा दिन बिना पानी व खाने का उपवास रखा जाता है। जो ये कठिन उपवास नहीं कर सकता वह दिन में साबूदाना, आलू, मूंगफली, मिठाई खा सकता है। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय के समय में पूजा कर लें। शाम की पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति के बाजू में दुर्गा जी की भी फोटो या मूर्ति रखें। इस दिन दुर्गा जी की पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है। मूर्ति या फोटो पर धूप, दीप, अगरबत्ती लगाएं, फूल से सजाएं एवं प्रसाद में केला, नारियल रखें। गणेश जी के प्रिय मोदक बनाकर रखें। इस दिन तिल या गुड़ के मोदक बनाए जाते हैं। गणेश जी के मंत्र का जाप करते हुए कुछ मिनट का ध्यान करें, कथा सुनें, आरती करें और प्रार्थना करें। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण कर फूल, चंदन, चावल चढ़ाएं। पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद सबको वितरित करें और गरीबों को दान भी करें। धन्यवाद। इस संकष्टी चतुर्थी व्रत करके आपके सभी संकटों का निवारण हो। जय श्री गणेश।